प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं रंजना जाधव फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पहले भी सुना, श्रुति जी को परमेश्वर ने आत्मा में स्वर्ग तथा नर्क दिखाया है। परमेश्वर ने श्रुति जी को अपना रूप दिखाया है। आज का विषय हमारा है कि यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर है वो कैसे दिखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह कैसे दिखते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्वर्ग में श्रुति जी ने परमेश्वर यीशु मसीह को दो रूपों में देखा है। एक ऐसा रूप है जिसमें परमेश्वर के सर पे कांटों का ताज है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके हाथों तथा पैरों में कील से ठोका हुआ गड्ढे हैं उनके हाथों और पैरों में, कि पूरे शरीर पर निशान है घाव के। हो गया एक रूप। और दूसरा रूप जो है जिसका वर्णन आपके साथ मैं करूँगी वो एक अद्भुत वर्णन है जो बहुत ही ज़्यादा निराला है। एक्चुअली मेरे भाई और बहनों, हम सबको लगता है कि यीशु मसीह एक दाढ़ी मूछ रखने वाले इंसान है, वो उनका फेस वैसे है। एक्चुअली में सच में उनका फेस वैसे नहीं है, वो रियल में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यीशु मसीह रियल में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कोरियन बॉयज़ जैसे दिखते हैं, लड़कियों की तरह वो सुंदर दिखते हैं। वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, वो एकदम उनका फेस जो होता है कांच की तरह चमकता है, सफ़ेद चेहरा होता है, उनके चेहरे पे एक चमक सी होती है। वैसे ही यीशु मसीह भी सफ़ेद गोरे रंग के हैं, उनकी नाक ऊंची है, उनकी आंखें बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी हैं, उनकी भुवियों के बीच में एक चक्र है, उनकी गर्दन लंबी सी है, उनके गर्दन में भी एक चक्र सा है, और उनकी जो देह है वो पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा एकदम पतली भी नहीं है, बट वो एक नाजुक सी देह रखते हैं, नाजुक सी देह शैली रखते हैं। उनका जो कमर से लेके चेस्ट तक का भाग है, कंधे तक का भाग है ऊपर का, वह पूरा फर से, एक फर के कपड़े से ढका हुआ है जो बहुत ही सुंदर है दिखने में। और उनके जो हाथ हैं वो दोनों हाथ में उनके दंड में कड़े हैं, सुंदर सुनहरे रंग के कड़े हैं। उनके बाल बहुत ही सुंदर सॉफ्ट और लंबे लंबे हैं। उनकी जो सर पे है एक बड़ा सा ताज है, और उनके जो सामने के बाल है वो एक डॉल की तरह है जो घुघराले गोल गोल से है माथे पे। और उनकी जो दोनों आँखें हैं उनमें से एक आँख जो है, जो दाई आँख है वो नीले रंग की है, और जो बाई आँख है वो मैजेंटा कलर की है। इन कलर का मीनिंग यह है मेरे भाई और बहनों कि नीला कलर शांति का प्रतीक है और मैजेंटा कलर एंगर का प्रतीक है, जो विध्वंस या जो भी क्रोध वगैरह को प्रेजेंट करता है। और जो नीला रंग है वो शांति को, प्रेम को, आनंद को रिप्रेजेंट करता है। उनके बहुत ही सुंदर मुलायम गुलाबी और सुंदर है, उनका नाक नोकीला है। उनके जो हाथ हैं उन हाथों में बैंगल्स जैसे कड़े हैं जो गोल्डन कलर के हैं। उनके दाएं हाथ में एक कटोरा है, और वो कटोरा दिए जैसा बड़ा सा है, जिसको हम नंदा दीप कहते हैं, उसके शेप का वो कटोरा है और वो बहुत बड़ा सा है। उस कटोरे में चिंगारियाँ निकलती रहती है, बिजली जैसी चिंगारियाँ उस कटोरे में से निकलती रहती है। उनके कमर के नीचे का भाग है जो एक शॉर्ट जो पहनते हैं ना, वैसे जो जेंट्स लोग शॉर्ट पहनते हैं ना वैसे धोती जैसा है कुछ। और उनका कमर को है ना एक पट्टा है, कमर पट्टा, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है।
उनका नाम जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग ऐसा होता है कि किंग ऑफ मिरेकल्स, ऐसा उस नाम का मीनिंग होता है। उसके बाद उनका जो धोती जैसा नीचे का पहना है जो घुटने तक है, वो उस पर डिज़ाइंस है, और उनकी उनका जो कमर पट्टा है वहाँ से एक ओढ़नी सी निकलती है जो बहुत दूर तक हवा में लहराती है, और वो जहाँ जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन से लेकर न्यायालय तक वो ओढ़नी लहराते जाती है और एक रास्ता बनाती है। उनके पैर नाजुक बहुत ही सुंदर है। उनका जो ताज है वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है। यीशु मसीह की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़ है। ये आवाज़ इतनी सुंदर है कि किसी को भी इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ सुन के नींद आ जाए, इतनी सुरीली सॉफ्ट आवाज़ यीशु मसीह की है। और एक नई बात आपको मैं बताती हूँ यीशु मसीह के बारे में। श्रुति जी ने परमेश्वर यीशु जी को 2 भागों में, उनके शरीर को 2 भागों में बटा हुआ देखा। एक जो शरीर का भाग है, जो दायां भाग है वो मस्क्यूलाइन यानी कि पुरुष का शरीर दिख रहा था, और जो एक बायां भाग है वो एक स्त्री का शरीर दिख रहा था। इस प्रकार यीशु मसीह में आदम और हवा के दर्शन एट ए टाइम होते हैं, जिससे फेमिनाइन और मस्क्यूलाइन बॉडी कही जाती है। इसी को ही हम ट्विन फ्लेम बॉडी भी कहेंगे। एक ही शरीर में, एक ही आत्मा में 2 शरीर, एक ही आत्मा के 2 शरीर, एक स्त्री का एक पुरुष का। परमेश्वर यीशु बहुत ही सुंदर है और उनके बॉडी से एक सफ़ेद सा चमकीला सा प्रकाश कंटिन्यू निकलता रहता है। बहुत ज़्यादा प्रकाशमय वो है, और उनको देख के ही अपनी आँखें मेस्मराइज हो जाती है। उनकी सुंदरता देख के अपनी आंखें मेस्मराइज हो जाती हैं। यीशु मसीह के हाथ में जो कटोरा है उसमें जो भक्तजन हैं, जो पवित्र लोग हैं, उन जो पृथ्वी पे हैं और जो जहाँ भी हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को कलेक्ट किया जाता है। और जब जब कोई प्रार्थना करते हैं, जब जब कोई इंसान प्रार्थना करता है, जब जब कोई पर्सन प्रार्थना करता है, तो उस वक्त उस कटोरे में बिजली सी चमकती है, बिजली सी खड़ी हो जाती है, और वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं, और वहाँ पे सारी प्रेयर्स का कलेक्शन होता है। यीशु मसीह ही हैं जो न्यायदाता है। यीशु मसीह ही हैं जो हर किसी का न्याय करेंगे। क़यामत के दिन न्याय करने वाले हमारे यीशु मसीह हैं। वही हर किसी के लिए स्वर्ग और नरक का दरवाज़ा खोलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं तो आपके लिए सत्य, मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के जीवन कथा पे विश्वास रखे बगैर आप स्वर्ग तथा नर्क में, आप स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते या नर्क को देख नहीं सकते, क्योंकि नर्क और स्वर्ग का दरवाज़ा खोलना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। परमेश्वर ही आपको स्वर्ग में स्थान दिला सकते हैं, आपका घर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपके लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर ही हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाने चाहते हैं। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम लोग जो स्वर्ग में रहने जा रहे हैं उनके घर कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।